Okay, so hello students, starting with the next topic for cyclic code. दूसरा टॉपिक हमारे इस यूनिट में है, इट इज़ जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर साइक्लिक कोड. देखो साइक्लिक कोड में फर्स्टली हमने सबसे पहले एक तो साइक्लिक कोड दैट मीन्स इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. हम इसमें कोड विल बी द सेम, जैसे लीनियर ब्लॉक कोड में हम लिखते थे, इट विल बी द सेम. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि वी विल बी राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो जैसे हम यहाँ पे कोड वर्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं पॉलिनोमियल में, तो वैसे ही वी विल हैव द जनरेटर टू इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स ओनली, है ना. सी द डिफरेंस in between linear block code and cyclic code is that means इनका पूरा वर्किंग सेम होगा, एक्सप्रेशन सेम होंगे, विल हैव ऑल द सेम थिंग्स, बट द ओनली थिंग हियर डिफर विल बी द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन. साइक्लिक कोड में पूरा ऑपरेशन सब कुछ सेम होगा, जैसे हम पहले निकालते आए हैं जनरेटर को, बट कोड वर्ड निकालते हैं तो जनरेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई करते हैं. दे विल बी द सेम थिंग, सेम चीज़ें होने वाली हैं. बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम उन सब चीज़ों को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे और जो भी कोफिशिएंट होगा वी विल टेक देम एज द डेटा. ठीक है. तो सबसे पहले लेट मी शो यू हाउ द कोड वर्ड इज़ बीइंग जनरेटेड. उसके बाद हम कोड वर्ड के थ्रू उसके बाद वी विल गेट ऑन विद द हियर जैसे जनरेटर पॉलिनोमियल है. तो ओके देन लेट मी शो यू. ओके यस. तो जैसे हमने पहले में पढ़ा था कि हमने एक्सपी को जैसे रिप्रेजेंट करा था पहले, तो हम यहाँ पे किसी भी कोडवर्ड को, जैसे पहले हमने कोडवर्ड को याद है हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे हमेशा. यस, कोडवर्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल एक्स से, है ना. तो यहाँ भी कैपिटल एक्स ही होगा, बस पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे किसी को भी, एक पी के साथ, है ना. याद हो, मतलब पी मतलब एक्स वाई जेड, नेम एनी वेरिएबल, उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते थे. तो ये जो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और ये एक्स एन माइनस वन, ये सारे क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट्स. और ये पी स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एनी आर्बिट्ररी रियल वेरिएबल जिसके फॉर्म में हम इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. देखो जैसे यहाँ पे गिवन है, फॉर बाइनरी कोड्स द कोफिशिएंट पी स्क्वायर आर वंस एंड जीरोस. बाइनरी कोड है तो जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 और 0 ही हो सकते हैं. नाउ ईच पावर ऑफ p इन द पॉलिनोमियल xp रिप्रेजेंट्स अ 1 बिट साइक्लिक शिफ्ट इन टाइम. मतलब जितना पावर आ रहा है ना p का, जैसे ये पावर यहाँ पे 1 है, इसका तो मतलब एक 1 बिट का साइक्लिक शिफ्ट हुआ है. पावर 2 है मतलब 2 बार साइक्लिक शिफ्ट हुए हैं, फिर 3 बार हुआ है, फिर n-1 टाइम्स देयर इज अ साइक्लिक बिट शिफ्ट. So the multiplication of the polynomial xp by p, it is equivalent to a cyclic shift or rotation to right. Rotation right side की तरफ हो रहा है. Okay. Now the next line is specifying this special type of polynomial multiplication is known as multiplication modulo. इस ऐसे पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो. देखो दीज आर सम 1 मार्क्स क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन पार्ट ए तुम लोग के एग्जामिनेशंस में. ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, मैंने पहले भी क्लास में आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स कि आईटीसी में थ्योरेटिकल बहुत कम है, तो जो भी थ्योरीज थोड़े थोड़े हैं ना, दे विल बी इन पार्ट्स ऑफ एक एक नंबर के क्वेश्चन में दे हैव फुल चांस कि वहाँ पे पूछा जा सकता है. तो जैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड हाउ डू यूज़ इट. हाउ डू यूज़ इट तो नहीं, मतलब क्योंकि 1 मार्क्स है तो जस्ट इसका डेफिनेशन बताना है. तो हाउ विल यू शो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इज दैट यू विल राइट इट इन द सेम फॉर्म. जैसे यहाँ पे एक्स पे लिखा हुआ है ना, और बोलोगे कि दिस टाइप ऑफ स्पेशल पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, है ना. और जो हम वेरिएबल लास्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर p की पावर n-1 इज द डिग्री बेसिकली, तो उसको हम उसी नाम से मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p की पावर n-1. ठीक है. और इसमें साइक्लिक शिफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, p xp mod p n-1 इज रिप्रेजेंटेड एज दिस. ठीक है. सो नाउ और इसके आगे भी है कि इन ऑर्डर टू हैव 2 साइक्लिक शिफ्ट्स अगर हमें करने हैं, बट हियर वी आर कंसिडर्ड विद 1 साइक्लिक शिफ्ट ओनली. दिस इज समवट इन डिटेल, वी रादर नीड नॉट गो देयर. अब देखो हाँ येस, तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली कंसर्न विद कि जनरेटर पॉलिनोमियल कैसे निकालना है. तो इसके पहले लेट्स मूव ऑन टू येस दिस जनरेटर साइक्लिक. तो जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है, जो पॉलिनोमियल पहले जैसे लीनियर ब्लॉक कोड में वी हैड स्टडीड अबाउट जनरेटर विच जनरेटर मैट्रिक्स जो हमें हेल्प करता था कोड वर्ड जनरेट करने में. तो यहाँ पे भी वही जनरेटर है, बस यहाँ पे वी विल रिप्रेजेंट इट, यू कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग कैपिटल जी, और बस पॉलिनोमियल फॉर्म है तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे gx लिख रहे हैं बस. ठीक है. तो वी विल फॉर्म इट, आई विल शो यू थ्रू द एग्जाम्पल ओनली. देखो दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बट आई गेस कि यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग इट इफ आई show you through example only. So I am getting you to the example.
यस देखो यहाँ पे कैसे है, जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर द साइक्लिक कोड। तो जनरेटर में कैसे निकालते हैं, पहले कोड वर्ड निकालना है मुझे, तो एक्सपी इक्वल्स टू एमपी जीपी। एमपी क्या है, मैसेज सिग्नल का पॉलिनोमियल, मैसेज ही है बस इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा गया है, ओके। फिर जीपी क्या है, जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस के, ठीक है। ये जनरेटर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है n माइनस के, ध्यान रहे डिग्री इज n माइनस के। और हम जीपी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीपी इज व्हाट, इट इज अ जनरेटर पॉलिनोमियल, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस g1p प्लस g2p स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, gn माइनस के माइनस वन, पी की पावर n माइनस के माइनस वन से लेकर pn माइनस के। नाउ देखो ये मैंने इस तरह से तो लिख तो दिया, अब अगर इसको अगर मैं एग्जैक्ट इसके जनरेटर फॉर्मूले में मतलब आई मीन इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो जनरेटर पॉलिनोमियल का बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, जीपी विल बी, ये देखो 1 का 1 देन समेशन आई 1 से स्टार्ट होकर n माइनस के माइनस वन तक दिस पावर एंड दिस, क्योंकि देखो यहाँ पे जो g का पावर है वही यहाँ भी है, यहाँ पे g का पावर जो है वही यहाँ पर भी है, तो यहाँ तक लास्ट है, इसलिए आई राइट इट एज जी आई पी की पावर आई प्लस फाइनली पी की पावर n माइनस के, ठीक है। दिस इज हाउ द जनरेटर पॉलिनोमियल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जीपी इज दैट द डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स इन द कोड वर्ड। देखो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या करा है, जी का हमारा जी का जो डिग्री है जी एन माइनस के माइनस वन, इट इज़ जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरिटी चेक बिट्स। तो पैरिटी चेक बिट जो होगा उतना ही हमारा डिग्री ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वर्थ नोटिंग पॉइंट विद द जनरेटर पॉलिनोमियल। नाउ जनरेशन ऑफ नॉन सिस्टमैटिक कोड वर्ड। अब नॉन सिस्टमैटिक कोड वर्ड कैसे निकालेंगे हम, सेम चीज़ है, तो x1p इक्वल्स टू एमपी जीपी, जो भी मुझे जनरेटर गिवन होगा उसको एमपी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो मेरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो पॉलिनोमियल आएगा दैट वन विल बी द सिस्टमैटिक कोड वर्ड, है ना। अब नाउ जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक कोड वर्ड, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि नॉन मतलब जो मुझे जी गिवन है वो कैसा है ना, आई डोंट नो, क्योंकि जी वैसे तो हम सिस्टमैटिक फॉर्म में कैसे लिखते थे आई के पी, पर अभी तो आई हैव नो आइडिया, तो मैंने उसको फिलहाल के लिए नॉन सिस्टमैटिक लेकर रखा हुआ है, जब पता चलेगा तब तो कि वो सिस्टमैटिक है। अब मुझे सिस्टमैटिक बनाना है, तो हाउ विल यू डू दैट। अब सिस्टमैटिक के लिए ना लीनियर ब्लॉक कोड में तो हम देख के पता चल जाता था, लेकिन यहाँ पे वी नीड टू डू सम मैथमेटिक्स, अब पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ओके। सो इसके स्टेप्स हैं कुछ, देखो n कॉमा के, यहाँ पे भी हमेशा विल बी गिवन विद अ स्ट्रक्चर। नाउ वी मल्टीप्लाई द मैसेज पॉलिनोमियल mp बाई p की पावर n माइनस के, ताकि हमें क्या मिलेगा, p की पावर n माइनस के mp, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस मैसेज विद द पॉलिनोमियल p की पावर n माइनस के mp, मतलब इसी मैसेज को किससे डिवाइड करेंगे, जनरेटर पॉलिनोमियल से, gp से, सो दैट वी विल हैव द रिमाइंडर cp। अब देखो ये इस फॉर्मूले में आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, हम इस p की पावर n माइनस के mp को gp से डिवाइड करेंगे, तो वी विल हैव द कोशिएंट प्लस cp विल बी द रिमाइंडर, है ना, इसी फॉर्म में आता है हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखते हैं। और हम यहाँ पे जितने भी एडिशंस करेंगे वी आर गोना यूज़ मॉड्यूलो 2 एडिशन। और मॉड्यूलो 2 एडिशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आई हैव ओनली 2 वैल्यूज़ 0 एंड 1, क्योंकि हम बाइनरी डेटा पर ही काम कर रहे हैं अभी भी, तो जब बाइनरी डेटा है मतलब 0 और 1, तो जब मॉड्यूलो 2 एडिशन लेंगे तभी मेरे पास 2 रेंज में डेटा आएगा, क्योंकि मॉड्यूलो का मतलब ही होता है कि जो भी नंबर गिवन है उतने ही नंबर्स हमें लेने हैं। तो अगर मॉड्यूलो 2 है तो मतलब 0 से स्टार्ट करके 2 नंबर कौन सा आ जाएगा, 0 1। अगर मॉड्यूलो 3 होता तो मेरे पास नंबर आता 0 1 2, बट इन बाइनरी वी आर कंसर्न विथ ओनली 0 एंड 1, सो वी आर टेकिंग मॉड्यूलो 2 एडिशंस। नाउ फाइनली लास्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, कि we will add the remainder polynomial cp to the shifted message polynomial p की पावर n minus k mp, so that I'll have the final code word as xp। तो मेरा xp code word क्या आ जाएगा, p की पावर n minus k mp, and I'll add it using modulo addition with cp। So now this code word, it will be exactly divisible by generator polynomial, and it will be the systematic code word formation, okay। So this was about the generator polynomial and how we'll use it, and we'll use it to form the systematic or non-systematic code words.